कृपया इस वीडियो को खुले विचारों से देखें क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे मामा चाचा नाना या ताऊ नहीं है। वे देश को चलाते हैं, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। देश के हित के लिए सोचिए, सवाल उठाइए और अगर कोई बात सही लगे तो दिल पे पत्थर बिना रखे उसकी तारीफ भी कीजिए। भक्त या विरोधी बनने से पहले एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। धन्यवाद। व्हाट इफ आई टेल यू, आपके सड़कों के गड्ढों से लेके आपके वाईफाई के स्लो डाउन होने तक का रीजन हम में से कुछ लोग हैं जो एक बोरिंग से सेंसस फॉर्म को भरना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। या दैट बोरिंग गवर्नमेंट फॉर्म एक्चुअली रन्स द कंट्री। वो डिसाइड करता है किस चीज के लिए कितना पैसा जाना चाहिए, फॉर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंटरनेट्स एंड इवन फॉर रिपेयरिंग रोड्स। आसान भाषा में समझाऊं तो जस्ट इमेजिन, आप अपने कुछ 10-20 दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पे गए हो और रेस्टोरेंट वाले आस्क्ड यू टू प्लेस एन ऑर्डर। तो बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों से कुछ बेसिक सवाल पूछोगे, लाइक कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है, कौन किस चीज से एलर्जिक है। और ये सब बिना पूछे अगर आप अपने ही मन से गेस वर्क करके ऑर्डर कर लोगे तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप ऑर्डरिंग टू मच ऑफ फूड which will be a wastage of money as well as food. Or some people will end up having something which they are allergic to. So census exactly works the same way, just bigger. It's like government way of asking people किस एरिया में कितने लोग हैं, their ages, their education, their needs, उस हिसाब से कितनी स्कूल्स होनी चाहिए, कितनी हॉस्पिटल्स होनी चाहिए, कितनी बसेस होने चाहिए, किस एरिया में रिसोर्सेस ओवर यूज्ड हो रहे हैं, किस एरिया में अंडर यूज्ड हो रहे हैं, where to build roads and affordable houses, और कहाँ पे लोग मिस आउट हो रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सेंसस के थ्रू से ही मिलती है। एज आई सेड, इट एक्चुअली रन्स द कंट्री। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अब जनरल सेंसस में तो पॉपुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, जॉब, ये सारी चीजें काउंट होती है, बट व्हाट इट अवॉइड इज द कास्ट। वी ऑल नो इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जस्ट लाइक रिलीजन, कास्ट हैज इट्स ओन इफेक्ट। स्कूल के एडमिशन से लेके जॉब के रिजर्वेशन तक, पॉलिटिकल पावर से लेके सोशल डिस्क्रिमिनेशन तक, एवरीथिंग इवॉल्व्स अराउंड कास्ट। और आपको लगता होगा अगर इतनी सारी रिजर्वेशंस और पॉलिसीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास एक सॉलिड अपडेटेड डेटा तो होगा ही। बट द ट्रुथ इज वी डोंट हैव एनी कास्ट डेटा विद अस। लास्ट टाइम कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था, उसके बाद से बस जनरल सेंसस हुई विच एक्सक्लूड्स कास्ट। अब ये कास्ट सेंसस है क्या, व्हाई इट मैटर्स, ये जनरल सेंसस में इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं, ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द डिबेट। पर वीडियो को एंड तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ वी कैन स्टार्ट। सेंसस माने जनगणना, a massive survey done every 10 years by the government। क्योंकि इस चीज से पता चलता है कि कितने लोग कहाँ रहते हैं, किसे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट पैसा बांट सकती है। और सवाल ये है कि सिर्फ लोगों की गिनती ही काफी है? नो, एंड दैट्स वेयर द कास्ट सेंसस बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज लेट्स जस्ट फेस इट, कास्ट इज अ बिग डील इन आवर कंट्री। सो जस्ट नोइंग द टोटल पॉपुलेशन does not give the full picture. In fact, सेंसस में अगर कास्ट डेटा को इंक्लूड किया जाएगा तो गवर्नमेंट स्कीम्स और रिजर्वेशन सही तरीके से होंगी और सबको बराबर मौका मिलेगा। तो थोड़ा हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया में कास्ट एग्जिस्ट तो करता था, बट देयर वाज नो फॉर्मल और सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन। फिर ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर्स ने 1871 में इंडिया में पहला सेंसस कंडक्ट किया और उस सेंसस में कास्ट वाज अ मेजर कैटेगरी, एंड दैट कास्ट सेंसस एक्चुअली हेल्प्ड इन लैंड रेवेन्यू, टैक्सेशन, मिलिट्री रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा। तो 1871 से लेके 1931 तक जितनी भी सेंसस हुई उन सब में कास्ट वाज इंक्लूडेड। फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुई और 1951 में इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपना पहला सेंसस कंडक्ट किया और उसमें कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया, एक्सेप्ट फॉर एससीज एंड एसटीज, because some leaders like Nehru thought the caste will naturally fade away. I mean, it's like
सॉल्विंग अ प्रॉब्लम जस्ट बाय क्लोजिंग योर आईज। हमारे कंट्री में कास्ट कोई मॉडर्न इशू नहीं है जो सडनली सबके माइंड में पॉपअप हो गया। ये वैदिक पीरियड से चला आ रहा है। इट्स सो डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। जब वर्ना सिस्टम था तब दलित्स और अनटचेबल्स को सिस्टम में इंक्लूड भी नहीं करते थे। वाटर वेल से उनको पानी यूज तक करना अलाउड नहीं था। उनके घर गांव से बाहर हुआ करते थे। एजुकेशन और बेसिक ह्यूमन राइट्स तो बहुत दूर की बात है। फॉर जनरेशन दे लिव्ड इन पॉवर्टी and eventually they fought back. One of the earliest boys to challenge the caste system was Gopal Krishna Walinkar. वो अपने जर्नल्स के थ्रू लोगों को अवेयर करवाना चाहते थे कि कैसे अनटचेबल्स लोग सफर कर रहे हैं। He was the first intellect rebel of दलित कम्युनिटी। उन्होंने अनार्य दोष परिहार नाम के मंडली का एस्टैब्लिश किया। वो मंडली दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती थी। वो ज्योतिबा फुले के आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भी सपोर्ट करते थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी बेसिकली ये था कि आर्यंस बाहर से आए थे और नेटिव्स को ऑप्रेस करने के लिए उनको अनटचेबल्स बोलते थे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए। वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने हर एक स्टेप में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। बट इंस्टेड ऑफ ब्रेक डाउन ही रोज। ही वॉज एन इंडियन जूरिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर एंड अ पॉलिटिकल लीडर। He had his own journey from being an untouchable to being the father of the Constitution. 1924 में बहिष्कृत हितकरण सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की to promote education and socio-economic improvement for Dalits and untouchables. 1927 में महर सत्याग्रह, all the caste will have the access to public drinking water. कलराम टेम्पल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दलित राइट को इंश्योर करना, हर वो चीजें की for the upliftment of the Dalits and untouchables. 1932 में पूना पैक्ट के थ्रू एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट्स थी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, उसे बढ़ाकर 148 सीट्स किए गए। पर ये सारी रिजर्वेशंस एससीज और एसटीज के लिए थी। फिर 1979 में मंडल कमीशन आई ओबीसी के राइट्स के लिए। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था और मंडल कमीशन के पास ओबीसी का कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेटा नहीं था। तो उन्होंने 1931 के कास्ट डेटा को लेके ये फिगर आउट किया कि ओबीसी होल्ड्स 52% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन और उसके हिसाब से 27% रिजर्वेशन वो डिजर्व करती है। अब टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन माने एससी, एसटी और ओबीसी को मिला के अराउंड 50% हो गए। तो अब जनरल कैटेगरी वाले प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। देखिए, सालों से बैकवर्ड क्लास के लोग अप्रेस्ड रहे हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। फिर 1992 में इंदिरा साहनी केस के चलते ये डिसाइड हुआ कि रिजर्वेशंस 50% से एक्सीड नहीं करेगी और क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा रिजर्वेशंस के बेनिफिट से। और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कंफर्म कर दिया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगी एक्सेप्ट फॉर द क्रीमी लेयर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओबीसी के 27% रिजर्वेशन का डिमांड किस बेसिस पे किया जा रहा था? 1931 के कास्ट सेंसस के बेसिस पे। मतलब लगभग 50 साल के डेटा के बेसिस पे उनके लिए 27% रिजर्वेशन का डिमांड। तो सवाल ये है कि अगर कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन ही रियलिटी है तो गवर्नमेंट के पास डेटा क्यों नहीं है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4 allows state to make special provision for SCs, STs and OBCs in education. Article 16 clause 4 provides reservation in public employment for backward classes. SCs के लिए 15% कोटा, STs के लिए 7% कोटा, OBCs के लिए 27% कोटा और अब तो EWS के लिए भी 10% आ गया है। पॉलिसीज हो रही हैं, रिजर्वेशंस हो रहे हैं, बजट पे बजट बन रहे हैं, पर डेटा का कोई पता नहीं। कास्ट डेटा के नहीं होने की वजह से जो कम्युनिटीज एक्चुअली नीडफुल हैं उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पा रही हैं। कुछ कास्ट के ओवर रिप्रेजेंटेशन भी हो रहे हैं, मीनिंग आउटडेटेड डेटा की वजह से जो लोग अभी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं भी नहीं, वो लोग भी फायदा ले रहे हैं। तो 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने एससीसीसी लॉन्च किया, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। नाउ इट वाज नॉट अंडर सेंसस एक्ट 1948. It was kind of a separate exercise carried out by Minister of Rural Development and Minister of Housing and Urban Poverty Alleviation. SCC का मकसद था पूरे जनता का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ साथ कास्ट डेटा भी कलेक्ट करना, और ये कोई छोटा मोटा एक्सरसाइज नहीं था। इस पे लगभग 4800 करोड़ खर्चे किए गए थे। प्रोसेसिंग वगैरह खत्म होते होते 2013 हो गए थे
और 2014 के इलेक्शन शेड्यूल हो गए थे। फिर 2014 में यूपीए गवर्नमेंट लॉस्ट द पावर और बीजेपी पावर में आई। 2016 में आरजीआई ने एसईसी 2011 के रिपोर्ट को रिव्यू किया और ये क्लेम किया कि द रिपोर्ट इज 98% एरर फ्री। But what they meant was only socio-economic part, which includes the population, age, jobs, education. This part is 98% error free. But the caste part, caste data part is still errored. अगर एरर था भी तो बीजेपी गवर्नमेंट उसको रिलीज कर देती तो उनको कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं, क्योंकि ये एसईसी तो यूपीए गवर्नमेंट ने कंडक्ट किया था। पर ये शॉकिंग नहीं था क्योंकि बीजेपी पहले से ही कास्ट सेंसस के खिलाफ थी। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। पर सडनली अप्रैल 30, 2025 में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि सेंसस में कास्ट इंक्लूड होगा। तो अचानक से क्या हुआ, ये बदलाव क्यों? क्या अब कास्ट सेंसस पॉलिटिकली कन्वीनियंट है इसीलिए? और सवाल बस ये नहीं है कि बीजेपी ने अपना स्टैंड क्यों बदला, सवाल ये भी है कि 2021 में होने वाला था सेंसस और अब 2025 हो गए हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। चलो 2021 में कोविड के चलते सेंसस नहीं हो पाया, which was a genuine reason. पर 2021 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यह अनाउंस किया था, द फोर्थकमिंग सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री, और उसके लिए अराउंड 37 करोड़ अलोकेट भी किए गए थे। पर अभी 2025 हो गया है, ना सेंसस हुआ ना डिजिटल सिस्टम का कोई अपडेट मिला। स्टेट्स लाइक बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना ने अपने खुद के कास्ट सर्वेस करवा भी दिए हैं। देन व्हाट्स स्टॉपिंग द सेंटर फ्रॉम डूइंग इट? एक्चुअली कास्ट सेंसस कभी डेटा तक सीमित था ही नहीं, ये हमेशा से एक पॉलिटिकली एक्सप्लोसिव इशू रहा है। जब भी जाति गणना की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशंस बढ़ जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन का लिमिट 50% फिक्स किया है, तो कास्ट सेंसस का होने का मतलब रिजर्वेशन का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये चेक करना है कि जो एक्चुअली में बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको सही में बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं। Abhi bhi you can see the backward classes were not treated properly. Cases of atrocities, even they were not allowed to do the farmings. मैक्सिमम पॉलिसीज कास्ट बेस्ड इम्पैक्ट डालती है। अगर गवर्नमेंट 1000 करोड़ खर्च कर रही है बैकवर्ड क्लासेस की स्कीम्स और पॉलिसीज के लिए और उसके बेनिफिशियरीज का ही पता ना हो तो ये कैसा प्लानिंग होगा? लोग कहते हैं सब बराबर हैं, पर क्या सही में हम लोग कास्ट और रिलीजन जैसे आइडेंटिटी मार्कर्स को छोड़ पाए हैं? कास्ट एक रियलिटी है और डेटा की वजह से कोई देश डिवाइड नहीं हो रहा है। इनफैक्ट डेटा सच सामने लेके आएगा, तभी प्रॉपर सॉल्यूशंस बनेंगी। लास्ट 1931 में कास्ट सेंसस हुआ था, अभी 2025 हो गया है। किस कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है, उनकी जॉब स्टेटस क्या है, उनकी एजुकेशन स्टेटस क्या है, ये सब जाने बिना सोशल जस्टिस कैसे होगा? आई नो कास्ट सेंसस से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा, पर बिना कास्ट डेटा के कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। जब तक डेटा नहीं आता तब तक जस्टिस भी हाफ ट्रूथ ही रहेगा। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू।